Hey everyone, welcome back to the podcast. Today let's talk about मलिका शेरावत और उनके अराउंड जो बातें चल रही है कि वो फेक ब्रांड्स यूज करके उसको ओजी बता रही है और फ्लेक्स कर रही है उसके बारे में। तो मलिका शेरावत को अभी देखा गया ट्रेटर्स के सीजन 2 में और वहाँ के कुछ रीसेंट एपिसोड्स और शो के कुछ डिलीटेड क्लिप्स बाहर आने के बाद उनके स्टेटमेंट्स, उनका जो बिहेवियर है और उनके क्लेम्स पर एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। सो इन दिस पॉडकास्ट वी विल गो इन डेप्थ एंड एनालाइज कि क्या मलिका शेरावत ये सब जो भी कर रही है वो उनका गेम प्ले है या वो उनकी रियल पर्सनैलिटी है। सो लेट्स डिकोड दिस। शुरुआत करते हैं उस रीसेंट फैशन ड्रामा से जिसने इंटरनेट पर एक डिबेट स्टार्ट कर दी है। एक डिलीटेड सीन के अंदर मलिका बाकी कंटेस्टेंट्स के सामने अपनी ग्रीन ड्रेस को बड़ी प्राउड फीलिंग के साथ फ्लॉन्ट करती है और क्लेम करती है कि ये एक डॉल्चे एंड गब्बाना पीस है। लेकिन इसके बाद शो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है एंड दैट इज शालिनी पासी। एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में श्वेता तिवारी, रिया चक्रवर्ती और ईदा थराना के सामने शालिनी इस पूरी क्लेम की धज्जियां उड़ाती है। शालिनी का कहना होता है कि जब उन्होंने माइक एडजस्ट करने के बहाने ड्रेस को क्लोज से देखा तो उन्हें एक सेकंड में समझ आ गया कि ये डीएनजी नहीं है, क्योंकि वो खुद कपड़े बचपन से यानी 17-18 साल की उम्र से हाई एंड कुछ और पहन रही है। उनके पास वर्साचे एंड एली साहब के कस्टम पीसेज है और इस बात पर रिया चक्रवर्ती भी ऐड करती है कि शो में आने से पहले जब ओ पॉली जैसी ब्रांड्स की बात आई थी तो मलिका ने उन्हें टैकी बोला था। पहले ये बता दो, आपने फिर से गुच्ची नहीं पहनी? नहीं, क्योंकि गोल्ड है, वो गोल्ड पार्टी में डालूंगी। सब झूठ बोल रही है। 17-18 की एज से पहन रही हूँ कपड़े, वो भी बनवा के। ये नहीं है। और मैं तुम्हें फोटोज भेजूंगी। हरी ड्रेस मेरे पास एक ग्रीन है, एक गोल्ड है, ये सोनी की कोट्योर है और एली साहब, एक एली साहब ने वो एली साहब, दैट वाज नॉट एली साहब। डॉल्चे की ड्रेस की जो फिटिंग, तो नोबडी कैन बी यू ऑल द टाइम। जब एक रियलिटी शो के अंदर ऐसी पेटी और हाई एंड डिटेल्स पर इतनी खुलकर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है तो एक व्यूअर के तौर पर समझ आता है कि वहाँ के डायनामिक्स कितने कट थ्रोट हो चुके हैं। बट सी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है। अगर आप मलिका की बाकी इंटरेक्शंस को भी ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि कमेडियन कुल्लू के साथ उनका वो वायरल कॉन्वर्सेशन जहां उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम किया कि टॉम क्रूज उन पे क्रश रखते हैं और उन्हें पार्टिंग की वीडियोस भेजते हैं, और जब सबने प्रूफ मांगा तो मलिका का क्लासिक रिस्पांस था कि फोन नहीं है वरना दिखा देती। ये एक बहुत ही बड़ा पैटर्न दिखाता। आपको किसी पे क्रश आया कभी? नहीं। कि सबको आप पे आया? सबको मेरे पे ही आता है। यार ये कैसी बात है? कभी तो टॉम क्रूज को आया हुआ आजकल। झूठ नहीं बोल रही, मेरा फोन होता तुमको वीडियोस दिखाती उसके। क्या कर रहा है वो? भेज रहा है? कैसे वीडियोस भेज रहा है? नहीं, स्नैप्स भेज रहा है। नहीं, when we were partying together and all। हाँ? हे मलिका, आई लव यू। ये ऐसे नहीं भेजता हूँ। नहीं। बट तो नॉनशैलेंट होगा इतना तो। कूल गाय ना। तो इंटरनेट ने इस पूरे बिहेवियर को सीधा उर्वशी रौटेला सिंड्रोम बुला दिया। और यहीं पर एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरेलल ड्रॉ होता है बिग बॉस 19 की तानिया मित्तल के साथ भी। जरा आप याद करो तानिया मित्तल को, वो अपने ओवर द टॉप ग्रैंडियोस क्लेम्स के लिए कितनी फेमस हो गई थी, जैसे हजारों साड़ीज लाना, 150 बॉडीगार्ड्स होना या ऐसी कहानियां सुनाना जो रियलिटी से कोसों दूर हो। अगर मेरे लिए 21,000 का कमरा होता है तो मेरे ड्राइवर के लिए भी सेम कमरा होता है। इस बात को लेकर भी कई लोग बहुत सवाल उठाते हैं मेरे ऊपर। मैंने नहीं यूज किया 600 का सीरम। आई एम सॉरी। What is the price of the serum that you are using? It's 11,000 जो मैं यूज करती हूँ। एस्टे लॉडर का ENR आता है तो मैं 8-9 साल से यूज कर रही हूँ। बट ये वाला कितने का होगा? तो अब मैं उसकी बॉटल को तोड़ के भी ले जाऊं तो उसका ऊपर का कैप भी 600 में नहीं आएगा। कहीं गिर जाती हूँ 500 बोल के। मलिका का भी सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। वो वही लाइनअप फॉलो कर रही है, आउटलैंडिश स्टेटमेंट्स देना बिना किसी सॉलिड प्रूफ के एंड पूरा अनशेकेबल कॉन्फिडेंस के साथ उस पर खड़े भी रहना। और ये क्लासिक तानिया मित्तल ब्लूप्रिंट लग रहा है। सबने देखा कि कैसे तानिया मित्तल को फेम मिला इवन आफ्टर गिविंग एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स, फ्लेक्सिंग हर वेल्थ एंड लाइंग टू पीपल्स फेसेस। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तानिया मित्तल एक नई इन्फ्लुएंसर थी, तो जब एक नए इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम से आने वाला इंसान ऐसी बातें करे तो एक बार लोग उसे मीम मटेरियल समझकर आगे बढ़ जाते हैं। पर मलिका शेरावत, शी इज एन एस्टैब्लिश्ड नेम जिन्होंने बॉलीवुड में एक प्रॉपर लेगेसी बनाई है, कांस रेड कार्पेट पर हिस्ट्री क्रिएट की है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स देखे हैं। जब एक लेगेसी ड्राइवन स्टार ऐसी अनवेरीफाइड, फ्लैम्बॉयंट और बचकानी बातें करती है तो एक बहुत ही वियर्ड डिस्कनेक्ट क्रिएट करता है। लोगों के मन में सीधा ये सवाल आता है कि आपको ऐसी वैलिडेशन या फेक फ्लेक्सिंग की आखिर क्या जरूरत है? आपका पास्ट खुद इतना बड़ा है, फिर ये सब एग्जैजरेट करने की क्या कंपल्शन है? अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल पॉइंट ये है कि अगर आप द ट्रेटर्स के कोर गेम को देखें तो मलिका का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑन द टेबल लगभग 0 है। वो किसी मेजर स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है। वो मर्डर या शील्डिंग की मास्टरमाइंड नहीं बनी और गेम के प्लॉट में उनका इन्वॉल्वमेंट भी काफी लिमिटेड है। वो बस वहां बैठकर अपना लग्जरी लाइफस्टाइल फ्लेक्स कर रही है। लेकिन आयरनी देखिए, भले ही वो गेम के अंदर
एक्टिव नहीं है, पर उनके स्टेटमेंट्स और उनका ये बिहेवियर शो के बाहर डिस्कशन क्रिएट कर रहा है, इंटरनेट पर सबसे बड़ा बस क्रिएट कर रहा है, उनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठ रहे हैं, रेडिट पर थ्रेड्स बन रहे हैं और ट्विटर पर भी डिबेट्स चल रही है। तो क्या ये सब एक कैलकुलेटेड पर्सोना है या रियल डेल्यूशन? और यही रीजन है कि बाकी फीमेल कंटेस्टेंट भी उनके अराउंड काफी गार्डेड और इनसिक्योर फील करती है। जब कोई कंटेस्टेंट बिना कुछ ज्यादा फिजिकल या स्ट्रेटेजिक एफर्ट डाले भी सारा पब्लिक अटेंशन अपने तरफ खींच लेता है, तो बाकी सीरियस प्लेयर्स के लिए वो एक ऑड वन आउट एलिमेंट बन जाता है। मलिका का ये एटीट्यूड गेम के अंदर अलग ही साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। तो या मलिका की ये जो स्ट्रेटेजी है तानिया मित्तल की कॉपी करना और ऐसे अपनी वेल्थ को फ्लेक्स करना, वो उनके लिए काम तो जरूर कर रहा है, क्योंकि जहाँ हम गेम के अंदर देखते हैं वो कुछ खास तो नहीं कर रही, लेकिन वही दूसरी तरफ उनके स्टेटमेंट्स इंटरनेट पर सबसे बड़ा डिस्कशन ऑफ टॉपिक बन रहा है। आपको क्या लगता है, इज मलिका जेन्युइनली लिविंग इन हर ओन सिनेमैटिक यूनिवर्स, जहाँ पे वो जो कुछ भी क्लेम करती है वो उनको रियल लगता है, या फिर ये सब बस एक क्लेवर टेक्निक है शो के बाद भी हेडलाइंस में जिंदा रहने का? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसी अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।